first exercise of this chapter revolves around the distance formula. Distance between, ध्यान से देखना, distance between x1, y1 and x2. Suppose x1, y1 is point A and x2, y2 is point B. Then distance between these 2 points AB is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2. Okay? देखिएगा 4 minus 3 2 5 ये मान लेते हैं और b मान लेते हैं, तो डिस्टेंस क्या आएगा x2 ओके 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5 प्लस ओके -2 होल स्क्वायर 4 प्लस 68. This is the distance between 2 points. So, distance formula can be used to prove that where the given 3 points. अब मैं आता हूं 3 points के ऊपर. 3 points दिए हुए हैं A, B and C. ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं कि नहीं, व्हाट आई मीन टू से, एक कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में होना, सीधे एक स्ट्रेट लाइन में होना। तो जब 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, सपोज मैं सी यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखो, ओके, ये को इंडिकेट करता है, बी को इंडिकेट करता है, सी को। ए बी सपोज है 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, BC 8 सेंटीमीटर. Then points will be said to be collinear if AC is equal to AC 10 सेंटीमीटर, या मीटर में है तो 10 मीटर. ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर तभी कहे जाएंगे जब AB प्लस BC इज इक्वल टू AC. तो इन अदर वर्ड्स, इफ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस निकाला है आपने ना, 3 के अलावा चौथा डिस्टेंस निकाल सकते हो नहीं? अब ये मत कर देना सर कि नहीं ए बी, अब मैं एक और निकालूंगा बी ए बी कहो या बी ए कहो, सेम चीज, ए बी बी सी एंड ए सी सब एक ही चीज है, ठीक है। ए बी बी सी और ए सी निकालने के बाद सबसे बड़े वाले डिस्टेंस को आप अलग हटा दिया। अब बच्चे 2 छोटे छोटे, अगर उन्हें ऐड करने से वो बड़ा वाला आ जाता है, सो द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको सब समझ में। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी। यहां पर सबसे बड़ा क्या है 5, और ये 3 है और 4 है, तो 3 प्लस 4 क्या होता है 7 इज नॉट इक्वल टू 5. व्हाट डज इट मीन? A, B and C does not lie, A, B and C do not lie in a straight. इसी चीज को मैथमेटिकली बोलेंगे तो A, B and C are not कोलिनियर. क्लियर होगी बात? मीन्स we can use distance formula to prove the collinearity of points. Points collinear है कि नहीं? पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया? ओके. दूसरा एप्लीकेशन
3 पॉइंट्स की बात चल रही है अभी, ए बी एंड सी, तो 3 डिस्टेंस में निकल के आएंगे। सपोज कर लो अब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, किस टाइप का ट्रायंगल है, तीनों डिस्टेंस डिफरेंट टाइम है। हाँ भाई, तीनों डिस्टेंस अलग अलग। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट विल बी, एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई दो इक्वल है। समझ आ रही बात? ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड एट द लास्ट स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, 3 साइड आई हैं, सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर बाकी के 2 साइडों के स्क्वायर के बराबर है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, ध्यान है आपको? ये वाला एग्जांपल, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई? और बाकी 2 छोटे छोटे कौन है? 3 और क्या आ गया? 25। If the square of the longest side is equal to sum of square of 2 smaller side, then triangle is said to be right angle triangle. Right angle triangle means इसमें एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। अभी चैप्टर 6 आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रिमेनिंग साइड्स, 2 स्मॉलर साइड। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। और इसकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? चैप्टर 6 का पार्ट है कि इफ द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 अदर साइड देन इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर तो ये बहुत इजी है, इसका लाइन आप तुरंत कर लेंगे। तीनों साइड डिफरेंट हैं, 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस में आ गया, तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल है। ये वाली चीज आपको परेशान कर सकती है, इसको भी ध्यान रखना कि 3 साइड। अब यहाँ बच्चा 3, 4, 5 आ गया, हो सकता है डिक्लेयर कर दे स्केलिन, लेकिन वहां लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, नो नीड टू वरी। ये स्केलिन भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। क्या लिख के आएगा? सो दैट द गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट दिए हुए हैं, गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, सो दैट ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करोगे? आप 3 डिस्टेंस निकालोगे, सबसे बड़े वाले का स्क्वायर करोगे और बाकी 2 छोटे छोटे का स्क्वायर सम करोगे। अगर बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज राइट एंगल ट्रायंगल। You have to find the distance between points A, B and minus A minus B. Distance फार्मूला आपको x2 minus x1 whole square and y2 minus y1 x2 minus A minus B कैलकुलेशन का पार्ट है, गलती नहीं होने पाए। माइनस ए माइनस ए, 2 चीजें विद सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे। तो माइनस ए क्या हो जाएगा? -2a। क्या हो जाएगा? और माइनस बी क्या आ जाएगा? 4a²। यहां से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 का क्या बाहर आ जाएगा? यहां पर एक फॉल्ट हो सकता है, आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। वो क्या? आप लोग कभी कभार a² + b² जैसे बचा है तो इसको बाहर निकाल के लिख देते हैं a + b। नो, रूट के अंदर कौन सी चीजें बाहर निकल के आती हैं? जो पेयर में, जैसे अभी 4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 × 2, 9 क्या लिख सकते हो? 3 × 3,
अगर ए स्क्वायर लिखा है, केवल ए स्क्वायर लिखा है, अगर ये चीज ऐसे होती है नहीं, मैं बता रहा हूं, हाइपोथेटिकल है, ऐसे होता कुछ ऐसे, ओके। तो 4 का 2 और ए स्क्वायर का ए और बी स्क्वायर का बी, क्योंकि पेयर में है ना सब कुछ। अभी इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो इसका ए प्लस बी आप बाहर कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये सिंगल टर्म है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस, एक ही सिंगल टर्म। हाँ, अगर यहां पर होता ए प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे करके, मैं हर बात समझा रहा हूं। ये देखो 4 का 2, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, एक ए प्लस बी बाहर निकाल लो। लेकिन यहां पर ऐसी गलती मत करना जो अक्सर करते हो आप लोग जल्दीबाजी में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया रहता है, आप बाहर लिख देते हो लाके ए प्लस, तो रूट के अंदर अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो ए प्लस बी बाहर आएगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो ए माइनस बी। कोई डाउट?